सोचो, 1 लाख रुपए तुम्हारे सामने रखे हों। अब कल्पना करो 10 लाख, फिर 1 करोड़ और उसके बाद 1 अरब। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये हमारी सोच की सीमाएं हैं, हमारे सपनों की दूरी है। और फिर तुम्हारे सामने खड़ा है कोई जिसकी दौलत इन सब से कई गुना बड़ी है। और फिर वहां हो तुम। तुम्हारा दिनचर्या वही है जो तुम्हारे अध्ययन और समाज ने तुम्हारे लिए तय किया। शायद एक नौकरी है जो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं। शायद हर महीने सिर्फ अपने खर्चों को पूरा करने में ही समय बीत जाता है। कर्ज, जिम्मेदारियां, बचत का अभाव, ये सब सिर पर छाया हुआ है। तुम सोचते हो, क्यों मुझे इतना कम मिलता है, क्यों मैं इतनी मेहनत करता हूं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। और फिर तुम उन लोगों को देखते हो जो कम उम्र में करोड़पति बन गए। उनकी सफलता देखकर कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी ईर्ष्या भी। तुम सोचते हो शायद उन्हें मौका मिला या उनकी किस्मत अच्छी थी, शायद मैं ही दुर्भाग्यशाली हूं। पर सच ये है, ये सिर्फ बहाने हैं। ये बहाने तुम्हें रोकने के लिए बनाई गई मानसिक दीवारें हैं। तुम्हारे सपने, वो घर, वो कार, वो दुनिया भर की यात्राएं सिर्फ सपने ही नहीं रह सकते, वे वास्तविकता बन सकते हैं। पर इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि धन केवल एक संख्या नहीं है, धन केवल मेहनत का फल नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है जिसे समझा जा सकता है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। सोचो, तुम हर दिन अपने समय का कितना हिस्सा सिर्फ नौकरी में गंवाते हो। सुबह उठना, काम पर जाना, थककर घर लौटना, फिर टीवी, फोन, इंटरनेट और रात को सो जाना। अगला दिन फिर वही क्रम, साल दर साल यही चक्र चलता है। और यह समय, यह अमूल्य समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। क्या तुम सचमुच इसे केवल पैसे के लिए खो देना चाहते हो? क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी इस चक्र में फंसकर बीतनी चाहिए? यहां पर सोचो, जो लोग कम उम्र में बहुत धनवान बन गए, वे सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे थे, वे सोच रहे थे, वे समझ रहे थे, वे अपनी ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल कर रहे थे। वे जानते थे कि केवल नौकरी और वेतन पर निर्भर रहना उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। वे जानते थे कि धन बनाने का तरीका अलग है। वे जानते थे कि समाधान खोजना ही वास्तविक कुंजी है। और यही तुम्हारे लिए भी संभव है। लेकिन इसके लिए तुम्हें जोखिम लेना होगा, संघर्ष करना होगा, असफलताओं का सामना करना होगा, फिर भी उठकर आगे बढ़ना होगा। सोचो, अगर तुम गिरो और उठो, अगर तुम खुद पर विश्वास रखो, अगर तुम सीखो कि पैसे का मतलब केवल संख्या नहीं बल्कि मूल्य और समाधान है, तो एक दिन तुम्हें वह आजादी मिलेगी। वह आजादी जिसमें पैसे की चिंता तुम्हारे मन को घेर न सके। वह आजादी जिसमें तुम वही कर सको जो तुम्हें करना है। वह आजादी जिसमें समय तुम्हारा अपना हो। तुम उसे बेच नहीं सकते, उसे खो नहीं सकते। वह केवल तुम्हारे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया का खेल हमेशा आसान नहीं होता। कई बार तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आएंगी। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, लोग तुम्हारी कोशिशों पर हंस सकते हैं। पर जो लोग लगातार चलते रहते हैं, जो सीखते हैं, जो गिरते हैं और फिर उठते हैं, वे अंत में वही पाते हैं जो बाकी कभी नहीं पाते। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने सपनों की वास्तविकता को खोजने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अब हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, यह कठिन, लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी। लेकिन इस यात्रा का अंत तुम्हें वह आजादी देगा जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी अनुभव नहीं हुई। और याद रखो, यह केवल धन की आजादी नहीं है, यह समय की आजादी है, यह जीवन की आजादी है, यह अपने सपनों के प्रति सच्चाई की आजादी है। तो ठहरो, सोचो, महसूस करो और फिर कदम बढ़ाओ। सोचो, बचपन में तुम्हें क्या सिखाया गया था पैसे के बारे में? शायद तुम्हारे माता पिता ने कहा, पैसा ही सबसे बड़ी समस्या है। शायद स्कूल में पढ़ाया गया, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और धन मिल जाएगा। और शायद समाज में सब यही मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत और भाग्य का फल है। लेकिन क्या यह सच है? सोचो, क्या तुमने कभी गौर किया कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो कम उम्र में करोड़पति बन गए, वे सिर्फ मेहनत कर रहे थे? या उनका तरीका, उनका दृष्टिकोण, उनके विचार कुछ अलग था? पैसा केवल संख्या नहीं है, पैसा केवल मेहनत का फल नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है
और यह प्रवाह तुम्हारे विश्वास, सोच और कार्य से प्रभावित होता है। अधिकांश लोग पैसे के बारे में झूठ पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि धन केवल जन्म या भाग्य से आता है। वे मानते हैं कि मेहनत ही सफलता है। वे मानते हैं कि पैसे वाले लोग हमेशा लालची, स्वार्थी या भ्रष्ट होते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि यह सब केवल मानसिक भ्रम है। ये भ्रम तुम्हें रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये तुम्हें वही सोचने पर मजबूर करते हैं जो समाज ने तय किया। सोचो, अगर तुम इस भ्रम को पहचान लो, अगर तुम यह समझ लो कि पैसा केवल समाधान और मूल्य से आता है, तो तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह बदल जाएगी। सच्चाई यह है कि जो लोग अमीर बन गए, उनमें एक विशेष गुण था। वे समस्याओं को देखते थे और उनका समाधान खोजते थे। वे नहीं कहते थे मैं भाग्यशाली नहीं हूं, वे कहते थे मैं समाधान ढूंढूंगा। अब सोचो, तुम्हारे आसपास क्या समस्याएं हैं? लोग क्या शिकायत करते हैं? लोग क्या चाहते हैं जो अभी उपलब्ध नहीं है? कौन सी असुविधाएं हैं जो उन्हें परेशान करती हैं? जो समस्या तुम हल कर सकते हो, वही तुम्हें धन और स्वतंत्रता दिला सकती है। लेकिन यहां ध्यान रखना जरूरी है, हर समस्या समाधान योग्य नहीं होती। हर समाधान स्केलेबल नहीं होता और हर समाधान तुम्हारे समय और ऊर्जा के योग्य नहीं होता। सोचो, अगर तुम सिर्फ नौकरी करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा और समय को बेचते हो। तुम निश्चित रूप से पैसा कमाओगे, पर सीमित मात्रा में, सीमित समय के लिए, और वह समय कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें सोचना होगा, क्यों न समाधान ढूंढा जाए जो अधिक लोगों को प्रभावित करे, जो तुम्हारे समय की तुलना में अधिक मूल्य दे। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक अद्भुत विचार है जो हजारों लोगों की समस्या हल करता है, तो वही तुम्हें वास्तविक धन देगा। इस यात्रा में तुम्हें यह भी समझना होगा कि समाज और शिक्षा प्रणाली ने हमें पैसे के बारे में गलत सिखाया। हमें केवल नौकरी पर भरोसा करना सिखाया गया। हमें केवल मेहनत और अनुशासन सिखाया गया। हमें यह नहीं सिखाया गया कि समस्या ढूंढना और समाधान बनाना ही वास्तविक कुंजी है। यदि तुम इस मानसिकता को बदल सको, यदि तुम इस झूठ को पहचान सको, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने मन की उन दीवारों को तोड़ने के लिए जो तुम्हें रोक रही हैं? जब तुम यह समझ जाओगे कि पैसा केवल ऊर्जा और समाधान है, तब तुम खुद देखोगे कि असली स्वतंत्रता केवल धन में नहीं, बल्कि समय, सोच और कर्म में है। समझो, हर व्यक्ति जो अमीर बन गया, उसने यही किया। उन्होंने समस्या देखी, समाधान खोजा और फिर उसे दुनिया के लिए उपलब्ध कराया। और यही तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए। पहला कदम यह समझना कि पैसा झूठ नहीं है, पैसा केवल परिणाम है, और परिणाम वही आता है जो तुम्हारी सोच और प्रयास में छुपा है। तो ठहरो, सोचो, महसूस करो और फिर अपने मन में तय करो, क्या तुम अपने दृष्टिकोण को बदलोगे? क्या तुम अपने जीवन के प्रवाह को समझोगे? अगर हां, तो आगे बढ़ो, क्योंकि आगे की यात्रा में हम सीखेंगे किस तरह मूल्य बढ़ाया जाता है, किस तरह समस्या का समाधान किया जाता है, और कैसे तुम अपने समय और ऊर्जा को वास्तविक स्वतंत्रता में बदल सकते हो। सोचो, तुम काम कर रहे हो, हर दिन, हर घंटे तुम मेहनत कर रहे हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देगा? यह समय है सच समझने का। धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन उस मूल्य से आता है जो तुम्हारे पास है, जो मूल्य तुम दुनिया को देते हो। सोचो, फुटबॉल खिलाड़ी क्यों करोड़ों में कमाते हैं? क्या वे केवल दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं या खेलते हैं? नहीं, वे मूल्य देते हैं। लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लोग उनके प्रदर्शन के लिए भुगतान करने को तैयार है। तुम्हारी नौकरी में क्या मूल्य है? क्या वह मूल्य सिर्फ समय के बदले पैसा है, या तुम्हारा मूल्य उस समस्या को हल करने में है जो कोई और नहीं कर सकता? अक्सर लोग मानते हैं कि मेहनत ही सफलता है, पर असली कुंजी है समस्या को पहचानना और उसका समाधान देना। तुम्हारे आसपास कौन सी समस्याएं हैं? लोग क्या चाहते हैं जो अभी उपलब्ध नहीं है? कौन सी असुविधाएं हैं जो उन्हें परेशान करती हैं? और क्या तुम उन समस्याओं का समाधान दे सकते हो? यदि हां, तो तुम्हारा मूल्य बढ़ जाता है, तुम्हारा समय मूल्यवान बन जाता है, और पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास आता है। ध्यान दो, यह कोई रहस्य नहीं है। यह वही तरीका है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। वे केवल समस्या देखते हैं और समाधान बनाते हैं, फिर वह समाधान स्केलेबल होता है। स्केलेबल का मतलब है असीमित लोगों तक पहुंच। सोचो, अगर तुम सिर्फ अपनी योग क्लास देते हो,
तुम 100 रुपए प्रति घंटा कमाते हो, दिन में केवल 8 घंटे, तो तुम्हारा आय सीमा में बंधा है। पर यदि तुम वही क्लास ऑनलाइन बनाओ, एक बार तैयार करो और वह 24/7 लोगों तक पहुंच सके, तुम्हारा समय अब असीमित रूप से मूल्यवान बन गया। इसी प्रकार हर व्यवसाय और हर समाधान में तुम्हें स्केलेबिलिटी देखनी होगी। तुम्हारा समाधान केवल तभी वास्तविक धन लाएगा। और याद रखो, बाजार को समझना जरूरी है। बाजार वही है जो मूल्य तय करता है। यदि लोग तुम्हारे समाधान को महत्वपूर्ण नहीं मानते तो पैसा नहीं आएगा। यदि लोग उसे मूल्यवान मानते हैं तो धन खुद ब खुद आता है। यहां ध्यान देने वाली बात है, धन केवल मेहनत का फल नहीं, धन केवल भाग्य का फल नहीं, धन केवल समय का परिणाम नहीं, धन केवल उस मूल्य का परिणाम है जो तुम दुनिया को देते हो। अब सोचो, क्या तुम अपने मूल्य को बढ़ाना चाहते हो? क्या तुम अपने समय को असीमित रूप से मूल्यवान बनाना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलने के लिए? यदि हां, तो आगे बढ़ो, क्योंकि अगली यात्रा में हम सीखेंगे किस तरह समस्याओं को पहचाने और उन्हें स्केलेबल समाधान में बदले, किस तरह अपनी मेहनत को वास्तविक धन और स्वतंत्रता में परिवर्तित करें। याद रखो, दुनिया का खेल कठिन है, पर समझदारी से खेलोगे तो जीत निश्चित है। तुम्हारे आसपास लोग क्या शिकायत करते हैं? वे क्या चाहते हैं जो अभी उपलब्ध नहीं है? वे कौन सी असुविधाएं महसूस कर रहे हैं? और क्या तुम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हो? यही वह बिंदु है जहां वास्तविक धन शुरू होता है। समस्या ढूंढो, समाधान तैयार करो और सुनिश्चित करो कि तुम्हारा समाधान स्केलेबल हो। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि तुम्हारा समाधान असीमित लोगों तक पहुंच सके। सोचो, अगर तुम सिर्फ अपने इलाके में रेस्टोरेंट चलाते हो तो तुम केवल स्थानीय ग्राहकों तक सीमित रहोगे। लेकिन यदि वही रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइज मॉडल तैयार करो तो तुम्हारा समाधान अब असीमित लोगों तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार यदि तुम्हारा समाधान सॉफ्टवेयर है तो उसे एक बार तैयार करो और दुनिया भर में बेचो। तुम्हारा समय अब अनंत मूल्यवान बन गया। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारा समाधान तुम्हारे समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सोचो, यदि तुम एक योग शिक्षक हो और प्रति घंटे 100 रुपए चार्ज करते हो तो तुम बस अपने लिए एक नई नौकरी बना रहे हो। तुम्हारी आय समय पर बंधी है। लेकिन यदि तुम ऑनलाइन योग क्लास बनाते हो जो 24/7 चलती है और केवल एक बार बनाई जाती है, तो तुम्हारा समाधान स्केलेबल हो गया। स्केलेबिलिटी ही वास्तविक धन की कुंजी है और इसके लिए तुम्हें अपने व्यापार में ऑटोमेशन और सिस्टम बनाना होगा। सिस्टम और प्रक्रियाएं तुम्हारे व्यवसाय को चलाएंगी, तुम्हारे बिना भी। यदि कोई कार्य तुम्हारे व्यवसाय में किसी और को सौंपा जा सकता है तो उसे सौंपो। यदि वित्तीय रूप से संभव हो तो किसी कर्मचारी को काम पर रखो। सभी कार्य खुद करने की कोशिश मत करो। तुम सबसे बेहतर सोचते हो, पर कोई और भी बेहतर कर सकता है। याद रखो, यह तुम्हारे अहंकार का खेल नहीं है, यह तुम्हारे जुनून का खेल भी नहीं है। बाजार को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे पसंद करते हो, बाजार को फर्क पड़ता है कि तुम क्या समाधान दे रहे हो। जब तुम्हारा समाधान स्केलेबल और प्रभावी हो जाता है, तुम्हारा व्यवसाय वास्तविक धन और स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अब सोचो, इस प्रयास का परिणाम क्या होगा? तुम्हारा व्यवसाय बाजार के लिए मूल्य पैदा करता है, तुम्हारे प्रयास का फल तुम्हें मिलता है, तुम्हारे समाधान का प्रभाव असीमित हो जाता है। और यही वह समय है जब तुम्हें वास्तविक पुरस्कार मिलना शुरू होता है। पुरस्कार केवल धन नहीं है, यह स्वतंत्रता है, यह समय है, यह वह क्षमता है जो तुम्हें जीवन को अपने अनुसार जीने देती है। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो इस रास्ते पर चलने के लिए? क्या तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सोच को सही दिशा में लगाने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो अगले भाग में हम सीखेंगे पुरस्कार और वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में। कैसे तुम्हारा समाधान तुम्हारे लिए वास्तविक धन लाएगा और कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें समय और जीवन की आजादी देगी। याद रखो, यह यात्रा कठिन है, पर हर कठिन यात्रा के अंत में वास्तविक स्वतंत्रता और संतोष छुपा है। सोचो, तुमने एक समाधान तैयार किया, समस्या पहचान कर उसे हल किया, तुम्हारा व्यवसाय अब चल रहा है। अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? क्या तुम व्यवसाय को जारी रखोगे या उसे बेच दोगे? यदि तुम इसे बेचते हो तो यही वह समय है जब तुम्हें उस प्रयास का वास्तविक पुरस्कार मिलेगा। सोचो, इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीदा,
पेपाल को ईबे ने खरीदा, एलोन मस्क को करोड़ों डॉलर मिले। यह वह पल है जब तुम्हारे वर्षों के प्रयास का फल तुम्हें मिलता है। यदि तुम व्यवसाय को जारी रखते हो तो भी तुम्हारे पास कई विकल्प हैं। शायद तुम अपने व्यवसाय से प्यार करते हो और उसे बढ़ाना चाहते हो। शायद तुम और अधिक मूल्य जोड़ सकते हो और बाद में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। शायद व्यवसाय पीछे से स्वतः चलता है और तुम्हें केवल देखभाल करनी होती है। सभी रास्ते सही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने समस्या हल की, तुम्हारा समाधान लोगों के लिए मूल्यवान था और तुम्हें इसका पुरस्कार मिला। लेकिन यहाँ एक गहरी सीख है। असली स्वतंत्रता पैसे में नहीं है। असली स्वतंत्रता वह है जब तुम्हें कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े। असली स्वतंत्रता वह है जब तुम अपने समय और जीवन के मालिक हो। सोचो, अगर तुम केवल पैसे के लिए काम कर रहे हो तो क्या यह जीवन है? काम, घर, टीवी, सोना, उठना, फिर वही चक्र रिटायरमेंट तक। कितने और घंटे तुम अपने जीवन से खोते रहोगे बस इसलिए कि तुम्हारे पास सही ज्ञान और रास्ता नहीं था? असली सवाल यह है, क्या तुम्हारा संघर्ष अर्थपूर्ण है? क्या तुम्हारा प्रयास तुम्हें स्वतंत्रता, मूल्य और संतोष दे रहा है? याद रखो, पैसा केवल एक माध्यम है। वास्तविक लक्ष्य स्वतंत्रता, समय और अपने जीवन की गुणवत्ता है। समस्या ढूंढो, समाधान तैयार करो और संघर्ष को अर्थपूर्ण बनाओ। यह संघर्ष आसान नहीं होगा। तुम अकेले महसूस करोगे। लोग तुम्हारे निर्णय को समझ नहीं पाएंगे। शंका, अस्वीकृति और असफलता आएगी। लेकिन जो लोग ये समझते हैं वे जानते हैं कि संघर्ष का मूल्य असली स्वतंत्रता है और यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक पुरस्कार है। तुम्हारे पास केवल पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास समय होगा, तुम्हारे पास विकल्प होंगे। तुम अपने जीवन के वास्तविक स्वामी बनोगे। सोचो, क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से जीने के लिए? क्या तुम तैयार हो समस्याओं का समाधान ढूंढने, उन्हें स्केलेबल बनाने और अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए? यदि हाँ, तो अंतिम भाग में हम सीखेंगे कैसे इस पूरी यात्रा को सार्थक बनाएं, कैसे अपने संघर्ष को अर्थपूर्ण बनाकर जीवन में असली संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त करें। याद रखो, संघर्ष अर्थहीन नहीं होना चाहिए। जब संघर्ष अर्थपूर्ण हो तभी जीवन में असली सफलता और खुशी मिलती है। तुम इस यात्रा के अंत में पहुंच गए हो। तुमने देखा समस्या, समाधान, मूल्य, स्केलेबिलिटी, संघर्ष और पुरस्कार। अब सवाल यह है, तुमने क्या सीखा? तुमने यह समझा कि पैसा केवल संख्या नहीं है, पैसा केवल मेहनत का फल नहीं है, पैसा केवल समय का परिणाम नहीं है, पैसा केवल उस मूल्य का परिणाम है जो तुम दुनिया को देते हो। याद रखो, अधिकांश लोग पैसे के पीछे भागते हैं। वे केवल धन चाहते हैं, वे केवल जीवन की सुविधाएं चाहते हैं। लेकिन असली सीख यह है, पैसा पीछे आएगा जब तुम समाधान और मूल्य के पीछे जाओगे। समस्या ढूंढो, समाधान तैयार करो, उसे स्केलेबल बनाओ, सिस्टम और ऑटोमेशन लागू करो। तुम्हारा व्यवसाय और प्रयास मूल्य उत्पन्न करेगा और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। समझो, जीवन केवल पैसे के बारे में नहीं है। यह अनुभव, समय, स्वतंत्रता और अर्थपूर्ण संघर्ष के बारे में है। यदि तुम्हारा संघर्ष अर्थपूर्ण है, यदि तुम्हारा समाधान लोगों के लिए मूल्यवान है, तो सफलता और संतोष अपने आप आएंगे। यह कठिन रास्ता है, तुम अकेले महसूस करोगे, शंका और असफलता आएगी, परंतु जो लोग इस रास्ते पर टिके रहते हैं वे अंततः स्वतंत्र और संपन्न बनते हैं। असली सवाल ये नहीं है कितना पैसा कमाया, असली सवाल यह है तुमने अपनी जिंदगी को कैसे जिया, तुमने अपने समय और ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल किया। क्या तुम्हारा जीवन स्वतंत्र और अर्थपूर्ण है? याद रखो, कोई भी तुम्हारे लिए आसान रास्ता नहीं दिखाएगा, कोई भी तुम्हारे लिए सफलता नहीं लाएगा। तुम्हें खुद खोजनी होगी, तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, तुम्हें खुद अपने जीवन का मार्ग चुनना होगा। अंत में एक अंतिम संदेश, पैसे का पीछा मत करो, समस्याओं और समाधानों का पीछा करो। समस्या जितनी बड़ी और महत्वपूर्ण होगी, तुम्हारा पुरस्कार उतना ही बड़ा होगा। समय कीमती है, यह वापस नहीं आता, इसलिए इसे बेकार मत जाने दो। अपने समय को मूल्यवान बनाओ, अपने प्रयासों को मूल्यवान बनाओ, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। जब तुम यह समझ जाओगे, जब तुम इस दृष्टिकोण को अपनाओगे, तुम देखोगे कि धन, स्वतंत्रता और संतोष तुम्हारे पास अपने आप आएंगे। असली सफलता केवल धन में नहीं है, असली सफलता यह है कि तुम अपने जीवन के मालिक बनो, तुम अपने समय और ऊर्जा का स्वामी बनो और तुम वही जीवन जियो
जो तुम हमेशा चाहते थे। तो तुम्हारा रास्ता अब स्पष्ट है। समस्या खोजो, समाधान तैयार करो, स्केलेबल बनाओ, सिस्टम लागू करो और अर्थपूर्ण संघर्ष में खुद को खो दो। यही है तुम्हारी यात्रा का सार, यही है तुम्हारे जीवन की असली कुंजी, और यही वह तरीका है जिससे तुम कभी पैसे की चिंता नहीं करोगे। स्मरण रखो, यह यात्रा कठिन है पर अर्थपूर्ण है, और जो अर्थपूर्ण है वही असली स्वतंत्रता देता है।